हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनुपात एवं समानुपात के इस नए वीडियो में, जहां मैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ नए टाइप्स आपको इस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मैं मिस्टर नियल जॉबलेस यूनिटी से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये आज का वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, थोड़ा देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन का जो डिमांड है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं कि रटना है हमको, अरे ये ऐसा नहीं बन रहा है। उसका डिमांड जो करता है हमको उसी तरीके से बनाना है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोला है, 3780 रुपए को 3 मित्रों में इस प्रकार वितरित किया गया कि पहले भाग का 1/4 तथा दूसरे भाग का 1/5 तथा तीसरे भाग का 1/6 परस्पर बराबर है। मतलब ये सब आपस में बराबर हैं। यहां पे पहले अनुपात नहीं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 3 फ्रेंड है, 3 फ्रेंड ए ले लीजिए, ये यहां पे बी ले लीजिए, यहां पे सी ले लीजिए। ठीक, तो यहां पे क्या बोल रहा है और यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मतलब पॉइंट क्या है, यहां पे आप लोग गौर कीजिएगा। पहले भाग का मैंने आपको बताया था कि का मतलब क्या होता है। का मतलब 80% चांसेस में गुणा होता है, तो यहां भी का मतलब गुणा ही है। तो कैसे बनेगा इसको देखते हैं। पहले भाग का, तो यहां पे मैं अगर बोलूं ये पहला भाग है, ठीक, और यहां दूसरा में क्या, दूसरा भाग का बोला, ये दूसरा भाग है, और यहां पे तीसरा भाग का। ठीक, अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि क्या बोला है, पहले भाग का मतलब ये गुणा कितना 1/4। ठीक, फिर बोला दूसरे भाग का, तो दूसरे भाग का कितना 1/5। फिर क्या बोला तीसरे भाग का, तो तीसरे भाग का मतलब गुणा 1/6 परस्पर बराबर है। यहां तो अनुपात लिख दिया हूं मैं, तो हम लोग पहले बराबर है कंडीशन में ले लेते हैं। ठीक, तो भाग और 1 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, फर्स्ट भाग है ये, ठीक, फर्स्ट भाग बटे 4, ऊपर ऊपर गुणा होता है, बराबर है बोला तो ये बराबर, ये सेकंड का इससे गुणा होगा तो ये 2/5 आ जाएगा, बराबर ये थर्ड गुणा 1 होगा तो क्या थर्ड आ जाएगा बटे 6। यहां तक समझ आया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात बताया था, जब भी इस कंडीशन में आ जाता है, मैंने बताया था ए बी सी था और नीचे में कुछ था, तो मैं क्या बोलता हूं, ए का मान नीचे वाला होता है, बी का मान नीचे वाला होता है, सी का मान नीचे वाला होता है। अब यहां ए नहीं दिया है, फर्स्ट दिया है, तो मतलब तो वही बात बराबर बात हो गया ना। क्या हो गया, यहां पे फर्स्ट का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 अनुपात बोल सकते हो। सेकंड का मान कितना हो जाएगा, सेकंड का मान हो जाएगा 5 अनुपात, क्लियर। थर्ड का मान कितना हो जाएगा, थर्ड का मान हो जाएगा 6 अनुपात। यहां तक आपको कोई डाउट है? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि इस कंडीशन वाला मैंने आपको पहले भी बता दिया था। अगर नहीं देखिए आप इसके पहले वाला वीडियो, तो वहां जाकर देखिएगा, स्टेप पे मैंने बताया हुआ है। ठीक, अब क्या बोलता है कि ये तो भाग निकल गया, वो बोलता है 3780 रुपए को ये तीनों में बांटना है। हमको अनुपात मिल गया है, ये तो योग है हमारा, तो यहां पे योग है, तो हम लोग उसको अलग से बनाएंगे कि कैसा बनेगा, हमको यही तो चाहिए था। अब हम लोग इसको मान लेते हैं, पहला दूसरा और तीसरा बात को आप ए बी सी भी मान सकते हो। तो हम लोग पर ए बी सी क्यों माने, यहां पे चलो ठीक है भाग ही मान लेते हैं। तो यहां पे फर्स्ट अनुपात, सेकेंड अनुपात, ये थर्ड, क्लियर है। ये कितना कितना है, यहां पे 4 अनुपात है, ये 4 अनुपात, और ये कितना है, ये है 5 अनुपात, ठीक, और ये है 6 अनुपात। अब इनका योग कितना दिया है, ये दिया है 3780 रुपया। ठीक, तो बस 3780 रुपये के हिसाब से बनाते हैं। तो 4 अनुपात धन 5 अनुपात धन ये 6 अनुपात, यही को लिख रहा हूं ना मैं यहीं पे। कितना इनका योग, इनका योग है 3780। ठीक, अब जोड़ते हैं, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 अनुपात बराबर 3780। यहां पे गुणा है तो भाग हो जाएगा उधर, तो 1 अनुपात का रेट निकलेगा 3780 बटे 15। क्लियर। अब पढ़ते हैं पहाड़ा 15 का ही, तो 15 एकम 15, यहां पे 15 दूनी 30, 7 बचा, यहां 78 हो गया। तो 15 पहाड़ा पढ़ते हैं, 15 3 45, 15 2 60, 15 पंचे 75, ठीक, 3 बच गया, यहां पे 0 आ गया तो 30 हो गया, तो 15 दूनी 30, तो 1 अनुपात का मान है 252।
यहां बोला क्या है हमको पर क्वेश्चन में, यहां बोला है दूसरा भाग ज्ञात करो। यहां दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है 5 अनुपात। तो यहां पे दूसरा भाग जो क्या होगा 5 अनुपात है, ये तो 5 अनुपात, इसको यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। तो 5 गुणा कितना करूंगा 252, बाकी को इधर लिख दे रहा हूं। अब 5 गुणा 252 करना है, ठीक। तो करने का तरीका अलग अलग है, आप लोग गुणा करके डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए या तरीका अलग अलग, या तो इसको ना 2 भागों में बांट लीजिए, 250 गुणित 5 और 5 गुणित 2 फिर जोड़ लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, पर डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। 5 गुणित 10, 10 का 0 हासिल आई 1, 5 5 25, 25 और 1 26 का 6 हासिल आई 2, 5 गुणित 10, 10 2 12। तो ये 1260 हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। होप सो दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला एग्जाम्पल। देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस ही देखते हैं कि कहां कहां क्या क्या बोला है। यहां बोला है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, यहां पे आया अंतर। मैंने लास्ट 1-2 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि जहां भी कम ज्यादा, ज्यादा कम, ये अगर रहेगा तो ये अंतर को शो करता है। हम लोग कैसे बनाते थे, यहां डायरेक्ट अंतर बोल दिया है तो हम लोग उस टाइप पर बनाएंगे। बट ये अनुपात का अंश बटे हर है, इसको हम लोग सिंपल डिजिट में लेके आते हैं। तो कैसा करेंगे, मान लीजिए जैसे इसको ABC में नाम दे देते हैं, जैसे A अनुपात B अनुपात C। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब ये इस फॉर्म में रहता है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, नीचे का जो हर में है इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आप लोग निकालिएगा किनारे पे, मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूं। 2 4 में एंट्री हो जाएगा तो 2 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो 3 और 4 बच गया, तो 4 3 12। तो डायरेक्ट एलसीएम का गुणा डायरेक्ट करते हैं, तो गुणा ये 12 कर दिया। यहां भी एलसीएम का गुणा कर देता हूं, यहां भी एलसीएम का गुणा कर देता हूं। क्लियर है ये। अब देखते हैं ये कटता कितना में, तो 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, ठीक। यहां पे 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यहां 4 1 कम 4, 4 3 12, ठीक। अब ये सिंगल डिजिट में आ गया है, कितना कितना आ गया है 6 अनुपात, यहां पे क्यों 6 1 कम 6 है ना, आप लोग गौर कीजिएगा, मैं गुणा नहीं बोलूं तो आप लोग गुणा नहीं करेंगे, यहां पे कुछ नहीं होगा, गुणा होगा 6 1 कम 6, यहां देख रहा हूं 4 है और यहां 2 है, तो 4 दूनी 8 अनुपात, यहां 3 है और 3 का 3 से गुणा होगा तो 3 3 9। क्लियर है ये, यहां तक आपको समझ आया होगा। तो कितना कितना अनुपात में है, A अनुपात B अनुपात C कितना आ गया कि 6 अनुपात 8 अनुपात 9 है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा आपका 9 अनुपात है, सबसे छोटा कितना है 6 अनुपात है। ये बड़ा है और ये छोटा है, यही तो है ना, बाकी तो बीच वाला है। तो क्या बोला, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। तो ये दोनों का जब अंतर निकालेंगे, ये दोनों का जब अंतर निकालेंगे 9 और 6 का, तो कितना अंतर आएगा, 3 अनुपात आएगा। बात समझ आ रहा है, 3 अनुपात आएगा। बट यहां रुपया में कितना अंतर दिखा रहा है 36, तो ये 36 हमारा डेफिनेटली 3 अनुपात का ही मान होगा। तो हम लोग यहां से 1 अनुपात का मान ज्ञात कर लेंगे, 36/3, यहां गुणा है 3, इधर जाके भाग हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 1 अनुपात का मान कितना आया 12 आया। ठीक है, अब यहां पे बोला है संख्याएं ज्ञात करो। तो पहली संख्या क्या है, A कितना है, A है 6 अनुपात, तो ये 6A, ठीक। यहां पे बराबर 6 गुणित A का मान कितना दिया है 12, तो ये 12 करूंगा, बराबर 12 छक्के कितना होगा बताइए आप लोग, थोड़ा सा 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, तो ये 72 हुआ। B का कितना मान है, क्योंकि पूरी संख्याएं बोला ना, B का मान है 8 अनुपात, तो यहां पे 8A, तो करेंगे कैसे 8 गुणा 12, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 7 84, 12 8 96, तो B कितना हो गया 96, 96। C का मान देखेंगे, C कितना है, C यहाँ पे 9A है, तो यहाँ पे 9A लिखेंगे। क्लियर है ये। अब देखते हैं 9 गुणा कितना, 1 1 का मान, 1 अनुपात का मान है 12, तो कितना का 12 नियम 108।
तो यहां पे ए बी सी का मान कितना निकला, ए का मान निकला 72, बी का मान निकला 96 और सी का मान 108 निकला। तो वो संख्या है 72, 96 और 108 होगा। होप सो आप लोग को समझ आया होगा दोस्तों।